औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यम अल इमाम अल मुंतज़र अल हुज्जत सानी अल अशर रूही व अरवाहुल आलमीन अल मक़दम अल फ़िदा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसना किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद। ज़मीन मोहतरम, मरहूमीन के साले सवाब के लिए हमारे रावलपिंडी रीजन के नायब सदर बाबा सैयद नासिर हुसैन शाह ने इस मरकज़ी इमाम बारगाह में इस साले सवाब की मजलिस का एहतमाम किया है और मुझसे पहले उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया है और मेरे बाद भी बहुत सारे शख्सियात ने खिताब करना है। अल्लामा शबील हसन काज़मी जो हमारे रावलपिंडी रीजन तारिक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया के सदर हैं, करारदाद की सूरत में वो तमाम अहम मसाइल जो इस मिल्लत को दरपेश हैं वो बसूरत आसन बयान किए हैं और मैं तबर्रुकन तयम्मुनन चंद जुमले, चुके मगरिब का वक्त भी करीब है, तफसीलात में नहीं जाऊंगा, कुछ आराइज इस आयत के ज़िम्मन में और फिर जो इस कौम को मसाइल दरपेश हैं उनके हवाले से एक दो बातें करके आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया कि हमने अपने इबाद में से जिनका इस्तफ़ा किया है, जिनको मुस्तफ़ा बनाया है, जिनको मुर्तज़ा बनाया है, जिनको मुज्तबा बनाया है, जिनको बेगुनाह बनाया है, उनको कुरान का वारिस बनाया। अल्लाह ने जहाँ कुरान भेजा वहाँ वारसाने कुरान को भेजा। और वारिस दो तरह के होते हैं, एक आम वारिस है जो जायदाद का वारिस होता है। मेरे और आपकी रहलत के बाद जिन मरहूमीन की मजलिस हो रही है उनके भी यकीनन वर्सा मौजूद हैं, उनकी रहलत के बाद उन पर भी जायदादें तकसीम हुई। एक आम जायदाद का वारिस है और एक वो हैं जो कुरान के वारिस हैं, नबूवत के वारिस हैं, रिसालत के वारिस हैं, विलायत के वारिस हैं। उन वारसाने कुरान में से एक वारिस आका हुसैन इब्न अली। आका हुसैन सिर्फ कुरान की वारिस नहीं है, हजरत आदम से लेकर हजरत खातम तक और क़यामत तक दीन के भी वारिस हैं, शरीयत के भी वारिस हैं, नबूवत के भी वारिस हैं, रिसालत के भी वारिस हैं और विलायत के भी वारिस हैं। इसलिए ज़ियारत वारसा जो आका इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, उस ज़ियारत वारसा के इब्तदाई जुमले आप पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। बहुत अजीम ज़ियारत है, मुख्तसर तरीन और जामे तरीन ज़ियारत है। यहाँ तक ईरान के मर्चे का कहना है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि वो खुद ना चाहे
तो आका हुसैन से तवस्सल करना शुरू कर दे, तवस्सल की दुनिया में चला जाए। और आका हुसैन से तवस्सल की दुनिया में तीन चीजें अहम हैं, एक मोहब्बत हुसैन, एक ज़ियारत हुसैन और एक अज़ाए हुसैन का एहतमाम। खुशनसीब हैं कि सबके क़ुलूब में मोहब्बत हुसैन मौजूद है और खुशनसीब हैं कि सारे के सारे अज़ादारे हुसैन हैं। लेकिन जहां अज़ादारे हुसैन है, जहां मुहिब हुसैन है, वहां ज़ारे हुसैन भी बने। एक ज़ाहिर वो है जो करबला जाकर ज़ियारत करता है, लेकिन जो गरीब हैं, फकीर हैं, मुस्तज़फ़ हैं, करबला नहीं जा सकते, वो अपने घरों में बैठकर आका हुसैन की ज़ियारत पढ़ना शुरू कर दें। 2 रकात नमाज ज़ियारत आका हुसैन पढ़ें, उसके बाद ज़ियारत वारसा पढ़ें, ज़ियारत आशूर पढ़ें। इमाम सादिक ने अपने सहाबी फुज़ैल इब्न यसार से फरमाया, ए फुज़ैल, अगर कोई दुनिया के मशारिक़ुल अर्ज़ व मगारिब पर हो, अगर करबला नहीं आ सकता, अपने घर में बैठकर मेरे जद हुसैन को सिर्फ इतना सलाम कह दे, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह। मैं सादिक इमाम गारंटी देता हूँ, बारोज़े क़यामत उसे ज़ारीने करबला में उठाया जाए। इंतहाई मुख्तसर तरीन अमल वजीफा तवस्सल की दुनिया में आका हुसैन के साथ 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन ज़ियारत वारसा पढ़ें। उस ज़ियारत वारसा के इब्तिदाई जुमले के हैं, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नजीअल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन। आका हुसैन ने करबला के रेगिस्तान में अल्लाह के हुजूर शुजाअत और बहादुरी का वो किरदार अदा किया। दीन और शरीयत की बका के लिए वो नजराना अकीदत और वो खून का नजराना पेश किया कि एक आदम नहीं, आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर इब्राहिम तक, इब्राहिम से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर रसूल तक, रसूल से लेकर अमीर अल मोमिनीन तक, हजरत आदम से लेकर अमीर अल मोमिनीन तक सबके वारिस हुसैन बने। और ये दीन जो है इन्नल इस्लाम मुहम्मदी अल वजूद व हुसैनी अल बका, ये वजूद के एतबार से मुहम्मदी है और बका के एतबार से हुसैनी है। और इस सिलसिलाए दीन को क़यामत तक जारी रहना हुसैना है। और इस दीन को जो हुसैन ने अपने खून का नजराना पेश करके, अपने खून से आबियारी करके क़यामत तक के लिए बचाया, जैसा कि बरादर ने भी बयान किया, अब क़यामत तक ये 2 किरदार रहेंगे, एक हुसैनी किरदार, एक यजीदी किरदार रहेगा। हुसैनी किरदार वाले ये अज़ादार जो ज़हरा की दुआओं का नतीजा है, इन्होंने भी रहना है, और वो यजीदी किरदार वाले भी उन्होंने भी रहना है। अब दुनिया को पता कैसे चलेगा कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है? तो दुनिया की पहचान और तशख्खुस के लिए आले मोहम्मद ने ये ज़ाविया दिया, अरे जो हुसैन की अज़ादारी को जारी और सारी रखेगा वो हुसैनी होगा, और जो हुसैन की अज़ादारी में रुकावट डालेगा वो यजीदी होगा। इसलिए इस अज़ादारी की बका के लिए मेरा आप सब ने एक किरदार अदा करना है। और वो किरदार कैसा किरदार है? आका रज़ा अलैहिस्सलाम ने, बस आखिरी बात और आपकी ज़हमत तमाम, आपके सहाबी हैं देबल खज़ाई, ज़ाकिर हुसैन हैं, लोहा पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, मसाइब पढ़ते हैं, फजाइल पढ़ते हैं। तो एक मरतबा आका रज़ा अलैहिस्सलाम ने देबल खज़ाई से फरमाया, या देबल इरसिल हुसैन मा दुमता हय्या, ए देबल, अल्लाह जब तक तुझे जिंदगी दे
इस हमारे जद हुसैन के मरसिया को पढ़ते रहना, इस नोहे को पढ़ते रहना, इन मसाइब को पढ़ते रहना, इन फजाइल को पढ़ते रहना। जानते हो तुम्हारा ये फजाइल पढ़ना, ये मसाइब पढ़ना, ये नोहे पढ़ना, ये अज़ादारी करना हम अहले बैत के नजदीक क्या दर्जा रखता है। अंतमादे हो न अंत नासिर हो ना, तुम्हारा ये जिक्र करना, इस जिक्र के लिए किरदार अदा करना, हमारी नुसरत में किरदार अदा करना, तुम हमारे नासिर कहलवाओगे, हमारे मददगार कहलवाओगे। ये मददगार बनना है। एक तरीका जो उलमा ज़ाकिरीन, एक आपका मजालिस में आना, नुआखानी करना, मातम करना, जंजीर करना और हुसैन के जिक्र के लिए आगे बढ़ना, इस कौम को मुतवज्जे करना, इस कौम को बेदार करना और हकूक़ तशय्यो के लिए किरदार अदा करना। आप मकतबे तशय्यो से ताल्लुक रखने वाले, पाकिस्तान में रहने और बसने वाले, आप जानते हैं कितनी तंजीमें हैं, कितनी तारीखें हैं, कितने लोग हैं जो अपने आप को इस्लाम के नाम पर, तशय्यो के नाम पर, मकतब के नाम पर अपने आप को मुतारफ कर रहे हैं। और इतना बड़ा हमला हुकूमत पंजाब का अज़दारी पर रोकने के हवाले से और अज़दारी को महदूद करने के हवाले से किया गया। और सवाए तरीके ने वादे में कहा जाफरिया के, आप मिल्लत के गयूर और साहिबाने इंसाफ बताएं, कौन है जिसने ये नारा बुलंद किया हो कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर ज़्यादती हो रही है, हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अज़दारी को महदूद नहीं होने देंगे, हम अज़दारी को घरों तक महदूद नहीं होने देंगे। ये हमारा आईनी और अखलाकी और अकायदी मसला है। हम कट सकते हैं, हम मर सकते हैं, ना अज़दारी पर हमारे बुजुर्गों ने पाबंदी कबूल की, ना हम कबूल करते हैं और ना किसी को कबूल करने देंगे। इसलिए ये अज़दारी करना भी बहुत बड़ी सादत है, अज़दारी में आना भी बहुत बड़ी सादत है, मातमदारी करना भी बहुत बड़ी सादत है, जंजीर करना भी बहुत बड़ी सादत है, एहतमाम करना भी बहुत बड़ी सादत है। लेकिन अगर मकतबे तशय्यो पर डाका डाला जाए तो कौम को बेदार करना भी वाजिब है और कौम को घरों से निकालना भी वाजिब है। इसलिए तारीख हरकत का नाम है। आका मूसवी ने 40 साल तक इस कौम को मुतहर्रिक रखा। जब भी कौम पर बात आई, मुल्क पर बात आई, वतन पर बात आई, अहले वतन पर बात आई, अकीदा विलायत पर बात आई, अकीदा अज़दारी पर बात आई, इकराम मरजइयत की बात आई या मरकजियत की बात आई, आका मूसवी ने हर दौर में इस कौम को मुतहर्रिक रखा, बेदार रखा और ज़ुहद और तक़वा और रूहानियत के शार को सामने लाते हुए इस लिबास के तकद्दुस को भी बचाया और कौम के हुकूक को आगे बढ़ाने के लिए, कौम को कुछ दिलवाने के लिए एक बेहतरीन किरदार हुस्ना भी अदा किया। और आज उन्हीं की तासी में तरीके नफाज़ फ़िक्र जाफरिया मिल्लत के हुकूक के लिए आगे बढ़ रही है और गवर्नमेंट पाकिस्तान को मुतवज्जे कर रही है, किया जा चुका है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमने सदर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, एक मुस्लिम उम्मा के मसाइल हैं और एक मकतबे तशय्यो के मसाइल हैं। मुस्लिम उम्मा के मसाइल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका शैतान अकबर वो तमाम मुसलमानों को गुलाम बना चुका है। किसी की जरूरत नहीं है अमेरिका के खिलाफ बात करे, इसराइल के खिलाफ बात करे। आज जो अर्ज़े फ़लस्तीन, अर्ज़े गज़ा और अर्ज़े लबनान में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जो भी बोलता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसे शहीद कर दिया जाता है। लेकिन हम बताना चाहते हैं ये कत्ल होना, ये शहीद होना, ये शहादत वाले मोहम्मद ने फरमाया ये हमारा विरसा है। और पूरी मुस्लिम उम्मा को खामोश कर दिया गया, ऐसे ही खामोश कर दिया गया जिस तरह 61 हिजरी में आका हुसैन के मुकाबले में पूरी मुस्लिम उम्मा को यजीद ने खामोश कराया था। आज वही यजीद अमेरिका और इसराइल की सूरत अपनाए हुए वो सारी उम्मत मुस्लिमा को खामोश किया हुआ है। एक मकतबे तशय्यो, मकतबे आले बैत, हुसैन की विला और अज़ा वाले अमेरिका और इसराइल जैसी तागूती गुफ्तगू के सरा बरसरे बेकार हैं।
ये मुस्लिम उम्मा के मसाइल हैं। हमने वहां पर भी वादे किया सारी मुस्लिम उम्मा को यकजा होकर, मजबूत होकर, इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती से आलमी तागूत के मुकाबले में यकजा होकर एक मुहकम इस्लामी दुनिया का इत्तेफाक और इत्तेहाद लाएं ताकि उनका मुकाबला करें। 56 इस्लामी ममालिक हैं लेकिन रेत का ढेर है। और अगर तुमने इस्लामी मसाइल हल करने हैं तो फिर तुम्हें आले सऊद को मुतवज्जे करना होगा। हमने वादे बयान किया कि जब तक जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला के मुनहदम शुदा मज़ारात को असरे नो तामीर नहीं किया जाएगा तो तुम मुसलमान इसी तरह बेचारगी और मजलूमियत के आलम में रहोगे। लिहाजा जहाँ मुस्लिम उम्मा की बात है वहाँ मुस्लिमीन और मोमिनीन की बात है, वहाँ शायर इस्लाम की बात है, वहाँ नबी के अहले बैत के मज़ारात की बात है, नबी की अज़वाज की मज़ारात की बात है, नबी के असहाब के मज़ारात की बात है। अरे तुम अमेरिका और इसराइल की जो बातें करते हो ये क्यों नहीं कहते कि रसूल की बेटी का मज़ार क्यों मुनज़्ज़म हुआ, रसूल के अहले बैत के मज़ारात क्यों मुनज़्ज़म हुए? वो अहले बैत जिन पर अल्लाह सलवात भेज रहा है, वो अहले बैत जिन पर मलाइका सलवात भेज रहे हैं, वो अहले बैत जिन पर क़यामत तक मोमिनीन सलवात भेजते रहेंगे। अरे आज क्या मज़लूमियत का आलम है, उसकी ज़हराए मर्दिया की कब्र जो खस्ता हाल है और अहले बैत की कब्र खस्ता हाल। अला कुल्ले हाल हम मुसलमानान आलम को भी और मोमिनीन आलम को भी मुतवज्जे कर रहे हैं। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, अस्साई मिन वल इत्माम मिन अल्लाह। लेकिन आप तमाम मोमिनीन को भी बेदार होना पड़ेगा और अज़ादारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। और जिस तरह हमने वादे किया कि आज अगर इसराइल का मसला है और आज सिर्फ गज़ा और ईरान और लबनान का मसला नहीं है, ये रफ्ता रफ्ता तमाम मसाले को अपनी लपेट में और तमाम मुल्क इस्लामी उम्मा को अपनी लपेट में लेगा। इसी तरह अगर आज गवर्नमेंट पंजाब ने पंजाब के हवाले से ये SOP जारी किए हैं, खुदा शाहिद है अगर आप नहीं निकलेंगे, मुतवज्जे नहीं होंगे, ये एहतजाज नहीं करेंगे, अपने हकूक नहीं लेंगे, फिर आपका घर घर से निकलना भी नामुमकिन हो जाएगा। आपके लसन शुदा जुलूस भी मुअत्तल हो जाएंगे और आपकी अज़ादारी भी महदूद हो जाएगी। लिहाजा आखिरी बात करके आप सबकी ताईद लेकर मैं हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। हम कट सकते हैं, हम मर सकते हैं, हमारे जिस्म के टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन याद रखें ये आज़ादारी पर ना रुकावटें हमने कबूल की ना करेंगे। ये हमारा आईनी हक है, इसको हम लेकर रहेंगे और इस आज़ादारी को गली गली कूचे कूचे में फैला कर रहेंगे अगर तुमने हमारे मुतालबात को कबूल ना किया। इसलिए अगर आप सारे इस करारदाद के साथ मुतफिक हैं, दानू हाथों को बुलंद करके नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, इमाम ज़मा के ज़हूर की ताजीर के लिए बुलंद तर सलवात पढ़े। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।